नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल हिंदी अकादमी एवं रोजगार विद अंशु में। तो हम लोगों ने जो रस के अवयव है उनको पढ़ लिया था। विभाव माफ कीजिएगा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव किस तरीके से ये उत्पन्न हो रहा है और इसकी क्या प्रक्रिया है, हमने सब देख ली थी। हमने श्रृंगार रस के जो 2 भेद है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को देखा था। हमने हास्य रस के जो 6 भेद हैं उसको देखा था। हमने वीर रस के जो 4 भेद है उसको देखा था। और किस तरीके से वीरता के बाद रौद्रता और उसके बाद भय और उसके बाद जो एक घृणा आती है, जो भाव हैं वो किस तरीके से उत्पन्न होते हैं और किस तरह से हम वीर रस से होते हुए हम रौद्र रस को क्रॉस करते हुए भयानक के बाद हम विभत्सता यानी कि विभत्स रस की ओर पहुंचते हैं। हमने उसको भीम के माध्यम से देखा था एक साथ। उसके बाद हमने वात्सल्य रस की भी बात की थी। हमने इसके आगे जो रस है भक्ति रस की बात की थी। ठीक है, तो पुरानी पीपीटी में मैंने आपको कहा था कि अच्छे से देख नहीं पाए हम लोग, तो इसीलिए वापस से मैं इसको लेकर आई हूँ कि ताकि यहाँ पर हमें वापस से एक बार दिख जाए कि जो श्रृंगार रस है इसके स्थायी भाव क्या हैं। आलम्बन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव, यानी कि आलम्बन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव के माध्यम से, इन चारों के माध्यम से, इनके माध्यम से किस तरीके से श्रृंगार रस जो है वो उपस्थित होता है, किस तरीके से जो प्रेम है वो हमें दिखाई देती है। प्रेम की जो स्थायी भाव है, प्रेम जो है वो हमें दिखाई देता है। हास्य में भी वही है कि किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि स्मित से हम अति हसित तक पहुंचते हैं और हमारे अंदर वो भाव, जो स्थायी भाव है वो जागृत हो जाता है। करुण में शोक, किसी के मृत्यु के बाद या दीन दशा को देख करके किस तरीके से हमारे अंदर किसी को देख करके जो एक शोक की भावना, कैसे शोक जो है वो कैसे उत्पन्न होता है। उत्साह, वीरता, वही भीम के दो माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरीके से उनमें वीरता आई, है ना। और वीरता आई, उसका क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ उनके अंदर, वो जो पूरे एक प्रोसेस कैसे चला, फिर कैसे भय वाला माहौल बना, भयानक रस कैसे उत्पन्न होता है, फिर कैसे जुगुप्सा आती है, कैसे विभत्स जो हम दृश्य देखते हैं जब वो दुशासन का रक्त का पान करते हैं, तो उसका अद्भुतता कृष के माध्यम से कि कैसे विस्मय होता है, आश्चर्यजनक चीज़ें देख लेते हैं हम, हमें विचित्रता दिखाई देती है, फिर हमें हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है, हम एकदम एकटक देखते रह जाते हैं। हम इसमें फिर क्या, हमें कैसे कैसे होती, जड़ता होती है, मोह होता है, आवेग आता है, वितर्क आता है, ये कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें। शांत रस में हम बिल्कुल निर्वेद हो जाते हैं, हम वैराग्य या शांतिजनक हो जाते हैं और किस तरीके से इसकी भी पूरी प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस चलता है इसका। वात्सल्य का मैंने बताया था कि अगर हम अपने संतान के प्रति या अपने जो बच्चे हैं, जिनके भी बच्चे हैं उनके प्रति, या फिर अनुज छोटों के प्रति और गुरु का शिष्य के प्रति जो एक वात्सल भाव होता है, जो एक प्रेम होता है, ठीक है। स्त्री पुरुष के प्रेम को हम लोग श्रृंगार रस के माध्यम से रति कहते हैं। और यहाँ पे जब हम अपने छोटों से प्रेम जब जाहिर करते हैं तो उसे हम वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं, वत्सलता कहते हैं। इसमें किस तरीके से चीज़ें हैं। और भक्ति रस में हम जानते हैं ईश्वर विषयक रति है, यानी कि ईश्वर विषयक प्रेम है। तो प्रेम भी 3 तरीके का है, एक स्त्री पुरुष का, एक अपने से छोटों का और दूसरा ईश्वर के प्रति, ठीक है। तो इष्ट देव, देवी देवता के प्रति उनकी महानता सुन करके हम गदगद हो जाते हैं, आंखों से क्या है आंसू निकलने लगते हैं। और इसमें भी वही हर्ष है, गर्व है, निर्वेद है, मति है, औत्सुक्य है, इत्यादि है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, हम कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि रस सिद्धांत की आदि प्रवर्तक कौन है, बताइए आपको क्या लगता है, आपने किसके बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा था, एक बार सोचिए, कि भामा होगा, भरत मुनि होंगे, या फिर मम्मट होंगे, या फिर विश्वनाथ होंगे, कौन हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन, ये सूत्र जो है ये किसने दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, किसने कहा था। देखिए व्यभिचार शब्द ही है, और हमने क्या कहा था, व्यभिचार को संचारी भाव भी कहा जाता है। और व्यभिचार किसने कहा था, हमने क्लास में पढ़ रखा है, हमने कहा था कि ये भरत मुनि को कहा जाता, भरत मुनि ने कहा था ये व्यभिचार, ठीक है। तो अभिनवगुप्त, भट्टलोल्लट, भरत मुनि और रामचंद्र गुणचंद्र में कौन आएंगे, भरत मुनि, जिन्होंने कहा था विभावानुभाव
व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी से मिलकर के ही रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए, शांत रस को नवा रस मानने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? बताइए, अब शांत रस को नवा रस मानने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? याद होगा अगर आपको तो बताओ। क्या वो भरत मुनि थे? क्या वो उद्भट थे? क्या वो आनंदवर्धन थे? क्या वो मम्मट थे? किनके बारे में हमने पढ़ा था? हमने भरत मुनि के 8 रस को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने उद्भट को पढ़ा था, शांत रस उन्होंने कहा था। ठीक है, तो उद्भट ने जो है वो शांत रस कहा था। करुण रस को एकमात्र रस मानने किसने माना था? एको रस करुण एव। याद रखना आप ये कि किसने कहा था एको रस करुण एव, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये किसने कहा था? करुण रस को एकमात्र रस किसने माना था? सोचो, किसने माना था? करुण रस को एकमात्र रस किसने माना था? नोट्स पलटो अगर याद नहीं है तो, और अगर याद है तो सही जवाब आपका होगा भवभूति ने माना था। ठीक है, भवभूति ने करुण रस को एकमात्र रस माना था। फिर भानुदत्त के अनुसार अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? याद आ रहा है? भानुदत्त को मैंने बताया था संस्कृत के आचार्य हैं, हमने लास्ट में पढ़ा था। सबको पढ़ने के बाद, सात्विक अनुभाव पढ़ने के बाद, कायिक वाचिक और आहार्य के बाद एक पीपीटी, एक स्लाइड थी पीपीटी की, जिसे मैंने बताया था। हमने ऐसे कितने पढ़े हैं? हमने ऐसे 4 पढ़े हैं। कौन कौन से? हमने जो 4 पढ़े हैं वो है कायिक, हमने पढ़ा है कायिक, हमने पढ़ा है सात्विक, हमने पढ़ा है वाचिक और हमने पढ़ा है आहार्य। ठीक है, लेकिन भानुदत्त क्या कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो सिर्फ 3 को ही मानूंगा। किसको किसको? वाचिक, आंगिक और 3 नंबर में जिसके 8 भेद हमने पढ़े थे, याद है? श्वेद, कंप, रोमांच, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय, स्वरभंग। याद आ रहा होगा? ठीक है, यानी कि 3, इन्होंने 3 माने थे। उसके बाद आप बताओ, निम्नलिखित में से कौन से सात्विक अनुभाव नहीं है? सात्विक यानी कि हमने पढ़ा था जो स्वतः ही जो क्रियाएं होती हैं जिन पे हमारा जोर नहीं होता, जिसमें क्या क्या था? पसीना, जो हमारे हाथ में नहीं है, हमें सिचुएशन देख के हमें पसीना आएगा ही, हम कांपेंगे ही, हमारा स्वरभंग होगा ही, हमारे चेहरे की रंगत उड़ेगी ही, हमें आंसू आएंगे ही और हम संज्ञाहीन भी होंगे, सुध-बुध भी खोएंगे, जिसको हमने प्रलय कहा था। तो इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रंग उड़ना है, कंपन भी है, अश्रु भी है, ईर्ष्या नहीं है, असूया नहीं है। असूया हमने किसने पढ़ा था? असूया हमने पढ़ा था संचारी भाव में। ठीक है, उसके बाद भक्ति रस को पूर्ण रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन थे? किन्होंने कहा था कि भक्ति रस जो है वो पूर्ण रस है? किसने कहा था भक्ति रस को? भक्ति रस को कहा था, क्या कहा था? अभिनव गुप्त ने, मम्मट ने, भामा ने? नहीं, कहा था रूप गोस्वामी ने। ठीक है, रूप गोस्वामी ने कहा था भक्ति रस को पूर्ण रस। फिर भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का नामोल्लेख नहीं किया है? किसका? सूत्र याद है? अभी हमने सूत्र पढ़ा था। किसका नामोल्लेख नहीं है? साफ पता है हमें, उसमें स्थायी भाव का नहीं है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचार्य, संयोगाद, रस, रस निष्पत्ति, यही था ना? तो स्थायी भाव का नामोल्लेख नहीं है। अब ये आपकी होमवर्क ठीक है, ये आपका होमवर्क है और ये कथन और तर्क और कथन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको सोचना है। रस स्वप्रकाशानंद अखंड और ब्रह्मादर सहोदर है। तर्क क्या दिया गया है? क्योंकि रसास्वाद की अलौकिक अवस्था में लौकिक विषय, वासनाओं और व्यक्तिगत संकीर्णताओं का पूर्णतः लोप हो जाता है। अब आपको इन 4 ऑप्शंस में किसी एक को चूज करना है और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हल करने से पहले आपको रस को समझना बहुत ज़रूरी है, रस के अवयव को समझना बहुत ज़रूरी है और ये रस उत्पन्न होने की जो क्रिया प्रक्रिया है इसको समझना बहुत ज़रूरी है और किसने क्या कहा था इसको समझना बहुत ज़रूरी है।